शंखनाद, चुनौती, चेतावनी या कुछ और? देखिए राजीव जी, महाभारत का में आपने पढ़ा होगा कि पांचजन्य जो श्री कृष्ण का जो शंख था उसको बजा के ही शुरुआत होती थी महाभारत की। तो मध्य प्रदेश में इसका मतलब बहुत जबरदस्त महाभारत लड़ा जाएगा इस बार, और जीत किसकी होती है वो अभी देखने वाली बात होगी। देखिए एक चीज और इसमें समझ में आई मुझे, जो मैंने देखा प्रियंका गांधी को भी बोलते हुए, और पूजा वूजा नर्मदा वगैरह से सब किया, मुझे एक चीज और नजर आई, शायद कोई पंडित जी इनके सलाहकार भी बन गए हैं। क्योंकि आप एक भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है, पता नहीं आप लोगों के उधर है नहीं, लेकिन जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ वहां है कि जब घर का नया घर बनाया जाता है तो उसकी जो पहली चौखट जो दरवाजा होता है वो लड़की से रखवाते हैं घर की, कि लड़की घर की दरवाजे की चौखट रखेगी। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ये फॉर्मूला हाथ लग गया है कांग्रेस के। हिमाचल के शुरुआत भी चुनाव प्रचार की प्रियंका के हाथ से करवाई गई, कर्नाटक के प्रियंका चुनाव प्रचार की शुरुआत भी प्रियंका से कराई गई, और आज मध्य प्रदेश की भी उन्हीं से कराई गई। तो ये देखिए प्रियंका क्योंकि योग्यता भी है साथ में, जो आज उन्होंने भाषण दिया, और एक सितारे भी होते हैं व्यक्ति व्यक्ति के, तो ये प्रियंका गांधी ने जो आज किए जो भाषण दिया है वो, और ये शंखनाद और भीम की हनुमान जी की गदा, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। इन सारी चीजों का भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन सारी चीजों का सामना करना। देखिए आज जो प्रियंका जो कह रही थी कि भाई इन्होंने पिछले 3 साल में केवल 21 नौकरियां दी है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मतलब एक सरकार जो 18 साल से शासन में है और उसने 3 साल में 21 नौकरियां दी है, और उसको पूरी तरीके से वो स्टेज से बता रहे हैं, तो शर्म से डूब बनने वाली बात है। और जनता को भी अवेयरनेस आती है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जनता के पास नहीं होते। ये तो इन्होंने मंच से बताए हैं, तो जनता की आंखें भी खुली हैं। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला और कांग्रेस के हाथ लगा है। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने देखा होगा कि भीड़ में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ उसके लिए तालियां बजाई जब प्रियंका ने ओपीएस के बारे में घोषणा की। महिलाओं के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात भी कही, बल्कि क्योंकि वो एक महिला है, जब वो ये कहती हैं तो और एम्फेटिक हो जाती है वो बात। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं घर में भी, कि आप लोग कहते हैं कम काम करती हैं। तो महिलाओं ने बहुत उसका तुमुल ध्वनि से उसका स्वागत किया। तो ये जो प्रियंका का जो ये आज का शुरुआती भाषण था, उसमें 1500 रुपया भी देने की बात है, गैस सिलेंडर की बात है। देखिए गैस सिलेंडर की ये जो बात है ये बड़ी हिट जा रही है। और एक जनता के देखिए, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की हो या हिमाचल की हो। जी राजीव जी, इससे पहले मैं ये तमिलनाडु वाली जो चर्चा चल रही है उस पर 2 बात कहना चाहूंगी। अभी हम लोग शायद अमित शाह की बात को एक नया इंटरप्रिटेशन ही ऐसा भी दे सकते हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं कि मोदी तमिलनाडु से भी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्रीनाथपुरम करके कोई जगह है, तो वहां से उनके चुनाव लड़ने की उम्मीद है, बताई जाती है तथाकथित तौर पे, कि ये उनका ये कहने का मतलब हो सकता है कि भाई अगला चुनाव मोदी जी यहाँ से भी लड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर वो जीत जाते हैं और सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु से ही बच जाएगा। क्योंकि इन लोगों का क्या है कि टॉकिंग टू टोक्यो एंड लुकिंग एट लंदन, ये इस तरह की चीजें हैं इनकी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहना कुछ चाहते हो और बोलते कुछ और है। और रही बात, उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई कामराज को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। देखिए कांग्रेस जो कामराज है, के कामराज एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस की, आज की पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी, हम लोगों ने भी इतिहास की पुस्तकों में ही पढ़ा है। उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, नेहरू जी की मृत्यु के बाद और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, लेकिन उन्होंने 2 बार मना कर दिया। और उन्होंने क्या बताया, वजह क्या बताई, उन्होंने कहा कि नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो पीएम। क्योंकि उन्होंने कहा कि ना मैं हिंदी जानता हूं ना मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं पीएम कैसे बन सकता हूं। वो उनका अपना लॉजिक था। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि ये भाषा की जो बैरियर है वो एक बहुभाषी देश में बाध्यता नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को भी। लेकिन ये एक यूटोपियन ड्रीम है उनका। वो जो मैंने शुरू की बात कही उसको छोड़ दीजिए कि तमिलनाडु से प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब भाजपा का ही बनेगा ना उनके हिसाब से। नंबर 1 तो ये
कि उनको इतना वो है अपने ऊपर कि हम मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में है, हम बनाते हैं मुख्य प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम जिसको चाहें उसको बना सकते हैं तमिलनाडु से। और दूसरे तमिलनाडु में आधार क्या है बीजेपी का, कितनी सीटें हैं लोकसभा की बीजेपी की वहां से, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। जिस हिसाब से वहां चल रहा है शासन प्रशासन, वो सामाजिक न्याय की भूमि है, वो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, आपकी हिंदी संस्कृत के विरुद्ध है वो भूमि, जहां पे आप वो जो उसको कहते हैं ना कुड़ियों को डाले डाले दाना, वहां तमिलों को दाना डालने गए हुए मोदी जी की, तमिलों को डाले दाना, वो इनके दाने के चक्कर में नहीं आने वाले हैं ये आपके तमिलनाडु के लोग। अच्छा, आप भी अब ये बात कही कि भाई कांग्रेस का जो कर्नाटक की विक्ट्री है, देखिए डेफिनेटली आज जो प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें कर्नाटक की जीत का भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी आज प्रियंका गांधी। और जो आज कांग्रेस ने जो गदा लहराई और जो शंखनाद किया, वो सारी चीजें बता रही है कि सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है, इवन घोषणाओं में भी रिफ्लेक्शन है। जो प्रियंका गांधी ने घोषणाएं की हैं, वो उनमें भी सीधे सीधे कर्नाटक का रिफ्लेक्शन है, और कर्नाटक में हिमाचल का रिफ्लेक्शन था। और डेफिनेटली आप ये देखिए कि जो जो कांग्रेस की रणनीति है, वो हर एक बार सफल पड़ती जा रही है। दाव जो है, पासा जो है कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहा है इस बार, और अब भी पड़ेगा। देखिए 10 साल हो गए हैं, जनता बहुत कुछ चाहती थी कि मोदी जी को जिस तरीके का अवतारी पुरुष बताया गया, विकास पुरुष बताया गया, तो उस हिसाब से क्या दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दे पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद की जाती थी। और अब तो आम जनता से लेके बड़े बुद्धिजीवी वर्ग तक जो उनके पक्षधर बने हुए थे, वो भी अब हटने लगे हैं, और अपनी क्षमताओं पे भी विश्वास घटा होगा, तभी नए मुख्य प्रधानमंत्री की खोज शुरू हो गई है। जबकि ऐसा करके अमित शाह ने अपने नॉर्थ इंडिया के मतदाताओं को थोड़ा सा नाराज कर दिया होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो देखिए, टू बी फ्रैंक, कोई बुरा माने चाहे भला, नॉर्थ इंडिया में लोग मद्रासियों को कल्लू कहते हैं, और मद्रासी कहते हैं सबको, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो केरल का हो। तो जहां आपके दिमाग में इतना रंग भेद भरा हुआ है जिस राज्य के लोगों को लेके, तो वहां नॉर्थ इंडिया के लोग जो वोटर्स है बीजेपी के, वो तो कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो आर्यन थ्योरी को मानने वाले लोग हैं कि भाई आर्यों का शासन होना चाहिए, तो वो कहाँ इस चीज को मानेंगे। लेकिन उनका नैरेटिव चल रहा है, लोग, हम भी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा की जानी भी जरूरी है, ताकि आम दर्शकों को भी समझ में आए, जो इतिहास की है, इनके जो स्कीमिंग्स है, उनकी जानकारी नहीं रखते हैं। यही कहना है मेरा, राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया जरा, और बीच में है मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, जहां चुनाव हो रहा है।